माता रानी ने तुझे मुझे देकर मुझ पर बड़ा ही उपकार किया। कितने अच्छे से तूने 9 दिनों के नवरात्र का व्रत रखा और पूजन किया, और आज महानवमी के दिन तूने 9 कन्याओं को कन्या खिलाया, और इतने सुबह से तूने 4 बजे से ही सारी तैयारी कर रखी थी। बेटा तू कितनी अच्छी है। और एक तेरी बहन है, आज के दिन भी इधर उधर घूम रही थी, ना तो पूजा पाठ ही करती है, ना तो पढ़ाई लिखाई करती है, और ना ही तो किसी काम में उसका मन लगता है, ना ही तो उसने कन्याओं को खिलाने के लिए जो भोग तैयार हो रहा था उसी में तेरी मदद की। उसने तो कुछ भी नहीं किया। कितनी नालायक है वो। क्या है माँ, आप भी ना जब देखो तब मेरी बुराई करती रहती हो। अरे दीदी अपनी जगह अच्छी है, मैं अपनी जगह अच्छी हूँ। मेरे जैसे मॉडर्न थोड़ी है दीदी। दीदी का तो मन यही पूजा पाठ व्रत उपवास इसी सब में लगता है, और मुझे देखो मैं इतनी स्मार्ट हूँ। मेरा मन हाँ जो ताज़े ताज़े काम होते हैं उसमें लगता है। ये पूजा पाठ वाठ मेरे बस का नहीं है, व्रत व्रत रहना। हाँ, ना तो तुझसे व्रत उपवास पूजा पाठ होते हैं, ना तो तुझसे पढ़ाई होती है, नहीं तो से घर का कोई काम होता है। अरे किस लिए बनी है तू? अरे कुछ तो काम कर लिया कर। क्या माँ आप भी? आपने तो मुझे टेंशन दे दी। अब बैठ के थोड़ी देर मुझे रील देखनी पड़ेगी, तब जाकर मेरी टेंशन दूर होगी। क्या हरदम ये काम काम करती रहती हो माँ? मुझसे व्रत उपवास नहीं रहा जाता, मुझसे घर के काम नहीं होते, तो क्या मैं जबरदस्ती करूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ महारानी, तुझे जो लेकर जाएगा ना वो 4 दिन में ही लाकर हमारे सर पे तुझे पटक जाएगा, क्योंकि तुझसे काम तो होते नहीं है, ना ही तो इसका मन पूजा पाठ में लगे, ना पढ़ाई में ही। अरे किसी क्षेत्र में तो आगे चली जा। माँ आप उसके पीछे चिल्लाकर अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हो? अभी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो इससे क्या वो सुधर जाएगी? उसे जब सुधरना होगा वो तभी सुधरेगी। माँ माता पर भरोसा रखो, एक दिन माता उसे भी जरूर रास्ते पर ले आएंगी। सही, आप तब तक जो है आप चिंता मत करो। माँ सब माँ के ऊपर छोड़ दो, माँ दुर्गा भवानी जरूर सब ठीक करेंगी। अरे सुरभि बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। तुम्हीं से मिलने आ रही थी मैं। वो बंटी का जो स्वेटर बुन रही थी, तुम वो बुन गया क्या? मैं तो जा रही थी तो मैंने देखा कि तुमने कन्याओं को भोजन करवाया, पूजा पाठ की थी। कन्याएं सब यहाँ से बहुत खुश होकर जा रही थी। बेटा कन्याओं का आशीर्वाद मिलता है ना, तो 9 दिन की पूजा सफल हो जाती है। अरे आओ आओ बंटी की माँ, कैसी हो? सब ठीक है? सब बढ़िया तो है? हाँ मेरी बेटी तुम्हारे बेटे का जो स्वेटर बुन रही थी ना, अभी वो आधा ही बुना है अभी, और उसमें डिजाइन डाल के उसे खूब सुंदर बना रही है। जानती हो बंटी की माँ, सुरभि का पैदा होना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात थी। सुरभि जैसी बेटी की वजह से मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। ये ना होती मेरे पास तो मेरा पता नहीं क्या होता। अरे माँ बस भी करो, जब देखो तब आप मेरी तारीफ भी करती रहती हो। माँ मैं सिर्फ अपना काम ही तो करती हूँ, कौन सा मैं ज्यादा काम कर देती हूँ? ये सब तो मेरा ही काम है, मुझे करना ही चाहिए, इसीलिए मैं करती हूँ। अच्छा आंटी जी आप रुको, मैं आपके साथ चल रही हूँ। बंटी का एग्जाम आ रहा है ना, तो उसने मुझसे कहा था पढ़ाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा उसको पढ़ा दूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा उससे याद वाद करवा दूँ, जिससे उसके पेपर खूब अच्छे जाए। मैं आपके साथ चलती हूँ। हाँ तो बंटी बेटा, ये सारे क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट है, इन्हें तुम जरूर पढ़ लेना। हाँ इसमें से जरूर एक आध क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है दीदी, मैंने तो इसलिए कहा था आपसे कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले आप मेरे पास जरूर आ जाना मुझे पढ़ाने के लिए। आप पढ़ा देती हो तो मुझे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मेरा पेपर तो जरूर ही अच्छा होगा, आखिर मेरी दीदी ने जो पढ़ाया है मुझे। अरे आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बंटी का खूब अच्छा नंबर लेकर आएगा। इसका तो सब सारा विषय तैयार है, ये तो पढ़ने में बहुत तेज है मेरा बंटी। देख लो बेटा, यही तुम्हारा कमरा है, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। किराया विराया सब तुमने मैं बता ही दिया है, 2000 रुपए लूंगी मैं पर महीना, और बिजली पानी का अलग से, ठीक है? और ये जो अगर तुम्हें टीवी फ्रिज कूलर इस टाइप की कोई सुविधा चाहिए होगी तो उसके अलग से चार्ज लगेंगे। बाकी कमरा तो तुम देख ही रहे हो कितना सुंदर और ठीक ठाक है। मैंने तो पहले ही सोच रखा था कोई किराएदार आएगा तब इसे साफ करवाऊंगी। अरे आंटी मुझे कमरा बहुत ही पसंद है। इसमें जो है साफ सफाई से ज़्यादा तो मुझे इसकी सजावट पसंद है। वाह काफ़ी अच्छी सजावट की है आपने, वाकई में मानना पड़ेगा। अरे ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब तो सुरभि ने किया है। वो हमारे पड़ोस में रहती है ना बच्ची, उसने किया है ये सब। उसे सजाने संवारने का बहुत शौक है। उस दिन कमरे की सफाई करवा रही थी तो वो यहाँ चली आई और उसने ही इसे पूरा सजा डाला। कितना सुंदर लगने लगा तब से ये कमरा। लेकिन है तो किराए के लिए ही, इसलिए तुम रह सकते हो यहाँ आराम से। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी तबीयत भी बहुत गलत समय से खराब हुई, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। क्या तबीयत खराब होना है ये सब कुछ बताकर थोड़े आता है। तुम्हारी नानी की भी बहुत तबीयत खराब है। मैं सोच रही थी कि मैं उनको देख आऊं, पर तुम इतने बीमार हो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? क्या करूं क्या करूं?
अरे ये लो आंटी, आप समोसे खाओ। आप बाकी सब चिंता मुझ पर छोड़ दो। बंटी की तबीयत की चिंता आप बिल्कुल भी मत करो। आप अपनी मम्मी से मिलने जाना चाहती हो ना, आप जाओ। आप जाकर बंटी की नानी से मिलकर आओ, उनकी देखरेख कराओ और उनका हाल चाल ले आओ। तब तक के लिए मैं बंटी को अपने घर ले जा रही हूँ। हम वहाँ बंटी की अच्छे से देखभाल करेंगे। जब आप आओगी ना तो बंटी आपको ठीक मिलेगा। दीदी के साथ जाना है, दीदी के घर। हाँ चलो बंटी, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी और खूब अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगी। मेरा बंटी जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो बेटा। ए भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी लड़की है मेरी सुरभि। भगवान इसको हमेशा सुखी रखे। किसी के ऊपर भी कोई भी मुसीबत हो तुरंत उसका हल ढूंढ लेती है। हाँ, चलती हूँ, मैं भी अपनी माँ से मिलाती हूँ। पर इन समोसों का क्या करूँ, अभी तो खा नहीं पाऊंगी मैं। पूरा पूरा पेट भरा हुआ है। ये लो बेटा, ये समोसे तुम खा लो और अपने दोस्तों को भी खिला देना। क्या है ना कि सुरभि बहुत ही अच्छे समोसे बनाती है, पर अभी तो मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ और मैंने पहले से खाना खा रखा है ना, इसलिए मैं अब कुछ और खा नहीं पाऊंगी। पेट में मेरे बिल्कुल भी जगह नहीं है। पर अगर मैं सुरभि को मना करती तो उसे बुरा लगता, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से समोसे बनाती है। उसे पता है उसके बनाए हुए समोसे मुझे और मेरे बेटे दोनों को बहुत पसंद है, इसलिए तो वो हमारे लिए बनाकर लेकर आई। और अगर मैं उसे लौटा देती तो उसे बहुत दुख होता, इसलिए मैंने ये समोसे ले तो लिए, पर इन्हें मैं फेंक भी नहीं सकती। अन्न है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा अभी ये ताजे ही बने हैं, तुम खा लो और अपने दोस्तों को भी खिला देना इसे। ठीक है आंटी, सुरभि ने बनाए हैं ये समोसे। वही सुरभि जिसे मैं दिन रात अपने घर की खिड़की से देखता रहता हूँ। कितनी अच्छी लड़की है वो, घर का सारा काम करती है और उफ तक नहीं करती। किसी की भी मदद करनी हो ना सबसे पहले दौड़ कर जाती है। कितनी अच्छी लड़की है वो। उसने बनाए हैं ये समोसे। इन समोसों के बनने में ही इतनी खुशबू आ रही है ना कि मन कर रहा है सारे के सारे खा जाऊं। ये तो मैं सारे के सारे मैं ही खाऊंगा, मैं किसी को एक भी नहीं देने वाला। आखिर इसे मेरी सुरभि ने जो बनाया है। मेरी सुरभि। अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने तो 3 दिन में ही बंटी को ठीक कर दिया। जबकि इसे जुकाम बुखार होता है ना, तो डॉक्टर की दवाई लेने के बाद भी ये बंटी 1 हफ्ते तक ठीक नहीं हो पाता, इसे जुकाम बुखार अगर हो जाता है तो। और तुमने तो 3 दिन में ही ठीक कर दिया। तुम सेवा भी कमाल की करती हो बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मामा, मुझे भी अब स्कूल जाना है, मैं ठीक हो गया हूँ। अरे ये बंटी की माँ के पीछे कौन खड़ा है? हाँ, माँ बता रही थी इनके घर में कोई नया किराएदार आया है, शायद वही है। कितना हैंडसम है, कितना स्मार्ट है, कितना गुड लुकिंग है। आहा, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही हैं इसके ऊपर से। और ये है कि ये पता नहीं कहाँ, ये तो मेरी दीदी को देख रहा है। अरे इनको कौन देखता है, ये इनको देख रहा है। इतनी बुरी चॉइस होगी इसकी, मैंने सोचा नहीं था। खुद इतना स्मार्ट है तो इसे मेरी जैसी स्मार्ट लड़की को देखना चाहिए। और ये मेरी मोटी भैंस जैसी मेरी बड़ी बहन, उनको देख रहा है। ए भगवान, क्या ही कहे, वाकई में कलयुग आ गया है। वो आंटी, मुझे आपको बताना था, आज मेरी ऑफिस में थोड़ा मीटिंग है तो मुझे आज रात को लेट हो जाएगी। तो मैं जब आऊँगा तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा गेट खोलने के लिए। ओह हेलो, हाय सुरभि जी। आप ही हैं ना सुरभि? कैसी हैं आप? आपने तो बंटी को वाकई बहुत जल्दी ठीक कर दिया। इतनी जल्दी तो उसे डॉक्टर भी ना ठीक कर पाते। वाकई में आपकी सेवा में भी कमाल है। जैसे कि आपके समोसे कमाल थे। मैंने आपके समोसे खाए थे, और भी आप जो जो डिश बना कर दी जाती है ना, कभी कभार तो मैं आंटी से मांग कर ही खा लेता हूँ। क्या करूँ, वो होते ही इतने अच्छे हैं, मुझसे तो खाए बिना बर्दाश्त ही नहीं होता। कैसे बना लेती हैं आप इतने कमाल का खाना? नहीं नहीं, आप लोग ऐसे ही मेरी छोटी तारीफ करते हैं। वो तो मेरा शौक है खाना बनाने का, तो मुझे जैसे भी जो भी अच्छा लगता है मैं नई नई रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। आंटी को खिला भी देती हूँ। कभी कभी तो रेसिपी बहुत बेकार होती है, पर आंटी का भी शिकायत नहीं करती। लेकिन एक बात तो है, आंटी मेरी छोटी तारीफ भी नहीं करती आपकी तरह। ओ दीदी, क्या आप भी यहाँ खड़े होकर बहस करने लगी इधर उधर की बातें? जाओ, जाकर देखो किचन में तुम्हारा कुछ जल रहा होगा। कब तक इधर उधर खड़ी रहोगी? कितना सारा काम पड़ा है, जाओ जल्दी जाकर काम करो अपने। ओह हाय, कैसे हैं आप? आप बंटी की मम्मी के यहाँ किराए पर रहने आए हैं ना? वाकई काफ़ी ध्यान रखा है आपने आप खुद का, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है आपने। मेरी तरह मुझे भी मेंटेन रहना बहुत पसंद है। जी क्या बताऊं, वो क्या है ना कि कोई ढंग से खाना बना कर देने वाला नहीं है, तो अपने आप ही मेंटेन हो रहा है जैसे भी हो रहा है। वरना मैं तो खाने का बहुत ही शौकीन हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी ही ऑफिस पहुँचना होगा। अच्छा चलता हूँ, बाय बाय। ओके बाय बाय। फिर मिलेंगे हम।
वाकई में ये किराएदार तो बहुत ही अच्छा है। बंटी की मम्मी ने बहुत ही अच्छा काम किया जो इसे किराए पर रखा। कितना स्मार्ट और गुड लुकिंग है ये। पर एक ही गलत बात है, ये मुझे छोड़कर मेरी दीदी को देखता रहता है। पता नहीं क्या है उनमें ऐसा। इतनी मोटी सी तो है, इतनी भद्दी, उनको कौन देखना पसंद करता है, पर ये तो उनको देखता है। पर कोई बात नहीं, मैं इसे एक ना एक दिन अपनी ओर रिझा ही लूँगी। एक ना एक दिन ये मुझे पसंद करने ही लग जाएगा। हाँ हाँ बंटी, तो और बताओ तुम अपनी सुरभि दीदी के बारे में, और क्या कहती हैं वो? क्या उनका और क्या क्या विचार है? कभी उन्होंने तुमसे मेरे बारे में कुछ कहा क्या? आपके बारे में क्यों बात करेंगी वो? अरे कुछ भी पूछ रही हूँ, कि मैं क्या करता हूँ या मेरा नेचर कैसा है, कुछ कुछ बता रही हूँ मेरे बारे में। बताओ ना, क्या कहती हैं वो मेरे बारे में? कभी कुछ कहा उन्होंने तुमसे? नहीं कहा। और क्यों कहेगी भला? तुम ही बताओ मुझे। तुम भले मुझे उसके बारे में कहते हुए सुनाई दे रहे हो। देखो बेटा, सुरभि बहुत ही अच्छी लड़की है। वो सबका ख्याल रखती है। उसके प्रति कोई भी आकर्षित हो सकता है। वाकई में वो है ही ऐसी। इतनी अच्छी लड़की आजकल की दुनिया में कहाँ ही मिलती है। पर लोगों को क्या कहे, लोग तो आते हैं और उसको देखकर और उसका रिश्ता इनकार करके चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को लड़की की अच्छाई से ज्यादा रुपया पैसा चाहिए। इसीलिए तो अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई, वरना अब तक तो वो अपने ससुराल में होती। आंटी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप उसकी मम्मी से मेरे लिए बात कर सकती हैं? मेरे बस एक ही कमी है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है। बस मैं लेकिन सुरभि को बहुत पसंद करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझसे ही शादी करे, बल्कि कहीं और अगर वो शादी के लिए हाँ करती है ना, तो मैं तो शायद बर्दाश्त भी ना कर पाऊँ। ये तो बेहद खुशी की बात है। मैं आज ही उसकी माँ से तुम्हारे लिए बात करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएंगी। तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का भी उन्हें कहाँ मिलेगा, और सुरभि जैसी अच्छी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी। वाह प्रभु, आपने तो मुझे दो दिलों को जोड़ने का बहुत ही अच्छा जरिया बना दिया। मैं तो जिंदगी भर इस गुमान में रहूंगी कि सुरभि जैसी लड़की की शादी मैंने करवाई। 2 महीने बाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी की शादी हो गई। कितनी अच्छी है मेरी बच्ची। हमेशा नवरात्र के 9 दिनों का व्रत रखती है और नवमी को कन्याओं को भोजन खिलाकर कन्या पूजन करती है। मेरी बच्ची के संस्कार इतने अच्छे हैं। कितना अच्छा अच्छा खाना बनाकर इसने हम सबको खिलाया। बेटा तुम सदा खुश रहो, हमेशा जहाँ भी रहो वहाँ हमेशा खुश रहो। तुम अपनी माँ की दुआएं लेकर जा रही हो अपने साथ। पर मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग यहीं क्यों नहीं रुक जाते, मेरे घर पे रहो। और नहीं तो क्या, अगर तुम इनके घर पे ना रहना चाहो तो मेरे घर पे रहो। और नहीं तो क्या बेटा, तुम हमारे लिए हमारे बेटे जैसे ही हो। और तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या तुम हमें अपने माँ बाप नहीं समझ सकते? तुम चलकर हमारे घर में रहो, हमारे साथ हमारा परिवार हो तुम। अरे जीजा जी रुकिए जरा। अरे ये क्या कर रही हैं आप? दूर हटिए, दूर हटिए। देखिए, आप मेरी साली हैं, आप मुझसे थोड़ा मर्यादा से बात करा करिए, थोड़ा दूर रहा करिए। ऐसा शोभा नहीं देता आपको इस तरह से मुझे छूना और मेरे पास आना बार बार। देखिए, जो भी पहले आप करती थी वो सब अलग की बात थी। मैंने आपको हमेशा एक दोस्त और एक अच्छी इंसान की नज़र से ही देखा है। और हाँ, मैंने आपको हमेशा यही समझा है कि आप सुरभि की छोटी बहन हैं, और मेरे लिए भी आप छोटी बहन जैसी ही हुई। ओहो, क्या आप भी ना ये पुराने ज़माने वाले रिश्ते लेकर बैठ गए हो, बहन भाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अरे अब ज़माना मॉडर्न हो गया है, यहाँ साली आधी घर वाली होती है। देखिए, मेरे पास मेरी पूरी घरवाली है, मुझे किसी आधी अधूरी की ज़रूरत नहीं है। मेरी पत्नी है और वो बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। आप समझ जाइए, आप मुझसे थोड़ा दूर रहा करिए। अरे ये तो शर्मा गए। आज तो सब किचन में है। आज जीजा जी को पूरी खिलाने के बहाने ना अपना काम तो मैं पक्का कर ही लूँगी, और इनकी ज़िंदगी से दीदी को हट निकाल कर बाहर मैं इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँगी। आज तो मैं सब कुछ कर डालूँगी जिससे जीजा जी मेरी दीदी को छोड़कर मेरे हो जाए। अरे आप क्या इतना कम कम खा रहे हो? ये देखो मैंने आपके लिए पूरी बनाई है, ये खाओ, ये खाओ, ये पूरी खाओ आप। आ, 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 तुमने मुझ पर हाथ उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना करोगे? बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा। तुमने ये मुझे जलाने के लिए तुमने मेरी बहन से शादी कर ली, और तुम क्या दिखाना चाहते हो? तुम बहुत अच्छे आदमी हो। देखो अब
देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। आज तुम्हारी इज्जत करना मैं धुआं निकाल दूंगी। तुमने समझा क्या हुआ है मुझे? अभी देखो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अभी तक बहुत अच्छे से समझा रही थी तुम्हें, पर तुम ना अच्छे वाले इंसान ही नहीं हो, तुम्हें अच्छे से कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक ठाक से अगर तुम मेरे साथ रहते, मुझसे शादी करते, तो आज तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी होती। पर तुम्हें तो मेरी मोटी बहन पसंद आई है ना। देखो अब मैं तुम्हारा क्या करती हूँ कि तुम्हारे कोई भी नाते रिश्तेदार तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहेगा, और मेरी बहन भी तुम्हें छोड़ देगी। आज मैं वो हरकत करूँगी। माँ माँ, दीदी जल्दी बाहर आओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे क्या हुआ छुटकी, क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? तुम इतना परेशान होकर चिल्लाई इतना जोर से, बचाओ बचाओ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ कोई जानवर था क्या? क्या हुआ बेटा, बताओ ना। दीदी जानवर से भी बड़ा जानवर ये जीजा जी। मैं तो यहाँ बैठकर आराम से खाना खा रही थी, ये पता नहीं कहाँ से आए और आकर मेरे ऊपर झपट पड़े। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। दीदी मैं आपसे कैसे कहूँ, इन्होंने मेरे साथ कितनी गंदी गंदी हरकतें की, यहाँ वहाँ छुआ मुझे इन्होंने। वाह वाह, क्या अच्छा ढकोसला दिखाकर तुमने हम सबको लूटा। हाँ, हमारी बड़ी बेटी से शादी कर ली और छोटी पर बुरी नज़र गड़ाए बैठा है। अरे कितना दुष्ट इंसान है तू। हमने तुझे अपने घर में जगह दी, अपने बेटा जैसे समझा, और तू हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाल रहा है। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? अरे तेरी छोटी बहन जैसी है ये, और तू इसके ऊपर गलत नज़र दिखा रहा था, इसके ऊपर लांछन लगा रहा था। अरे कैसा इंसान है तू, छी छी छी। निकल जा मेरे घर से, और यहाँ मुझे दोबारा दिखाई मत देना तू। अरे क्या हुआ? आपके घर से इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, मैं दौड़कर यहाँ आई, और ये क्या आप ये सब अनाप शनाप बोल रहे हो? अरे मैं अच्छे से जानती हूँ इसे, राकेश ऐसा लड़का नहीं है। और आपकी बेटी ये छोटी वाली, ये बहुत ही दुष्ट लड़की है, ये जरूर कोई पाखंड फैला रही है। अरे आप सब जानते नहीं क्या राकेश को, और आप इसके ऊपर भरोसा कर रहे हो? ये तो शुरू से ही, बचपन से ही नौटंकी है। नौटंकी की बात ही ना करो तुम, वो मेरी बेटी है, और कोई भी लड़की इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी, और ये वो भी अपने जीजा के लिए। अरे ये है ही दुष्ट इंसान, इसकी तो शुरू से गलत नजर है मेरी बेटियों पर। अरे हमारे ही भाग फूटे थे जो हमने अपनी लड़की की शादी इसके साथ करा दी। बेटा तू इसे छोड़ दे, और तू यहाँ से निकल जा, और कभी हमें दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। और जैसा ही लीगली तलाक होता है ना, वैसा लीगली तलाक करा दूंगी मैं अपनी बेटी से तेरा। तो निकल जा यहाँ से बेटा, तू इधर आ, तू अपने परिवार में रह, और तू निकल जा यहाँ से। मुझे तो इस घर में क्या, इस मोहल्ले में भी नजर नहीं आना चाहिए, वरना मैं तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं है? तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तुम्हें भी लगता है कि मैंने छेड़खानी की है उसके साथ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, कोई गलतफहमी हुई है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आप पर पूरा यकीन है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये जरूर कोई गलतफहमी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको। मैंने तो सोचा था आज दीदी और इसका तलाक हो जाएगा, पर ये तो इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इतना सब होने के बाद भी मेरी बहन इसके साथ ही रहना चाहती है। कैसे तोड़ूं मैं इन दोनों का घर? मैं तो परेशान हो गई हूँ इन दोनों से। देखिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। अगर आपके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो मेरे लिए भी कोई जगह नहीं है, मैं वहीं रहूंगी जहाँ आप रहेंगे। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, और आपकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, इसलिए इस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। जहाँ मेरे पति की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ मेरी भी कोई इज्जत नहीं है। मैं यहाँ से चलती हूँ आपके साथ, भले ही हम गरीबी में रहेंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, पर हम सुकून से रहेंगे। चलो जी यहाँ से चलते हैं। ए भगवान, दोनों को शक्ति और क्षमता देना। दोनों बेचारे कितने सीधे और अच्छे हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। आज नवमी का दिन था, इसने सारी कन्याओं को भोजन खिलाया था, और इसका खुद का पति खाना भी नहीं खा पाया। ये कैसे खाना बेड पर पड़ा हुआ है? हे भगवान, इन दोनों को शक्ति देना कि अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चला सके। हे भगवान, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, और ये यहाँ दुष्ट ये खड़ी होकर लोगों की सिंपैथी ले रही है। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, सब कांड किया हुआ इसी का है। 2 साल बाद। देख बहन, अब मैं शहर से कमा कर आया हूँ, तेरी शादी किसी बड़े और अच्छे घर में कराई है। जीजा जी बहुत ही अच्छे हैं और रईस परिवार के हैं। वहाँ सुकून से रहना और सबके साथ मिलजुल कर रहना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी भैया, चलिए जी चलते हैं। मेरी तो एक ही बेटी है, बस यही,
वो बेटी तो मेरे लिए उसी दिन मर गई जिस दिन उसने उस दुष्ट इंसान का साथ दिया था। और आज मेरी एक ही बेटी थी और आज तूने उसकी शादी कराकर मेरा बहुत ही बड़ा भार हल्का कर दिया। मैं बहुत ही खुश हूँ बेटा। अब तो मुझे और अच्छी खुशी तभी मिलेगी जब मैं तेरी दुल्हन का भी गौना कराकर अपने घर ले आऊंगी, उसे भी विदा कराकर। हाँ सही कहती हो, अब देर ही क्यों करना। इसकी नौकरी के लिए ही तो हम लोग रुके थे और अब समय भी हो गया है, इसे नौकरी भी मिल गई है। अब लड़का कमा रहा है तो बहू को विदा कराकर घर ले आते हैं। कब तक वो अपने मायके में ही रहेगी? 4 महीने बाद। मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरी प्यारी बहू आ गई अब मेरे घर में। अब मेरा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। अपना घर स्वर्ग बना लो और दूसरों का घर नर्क बना दो। ये लो अपनी बेटी पकड़ो, इसे मैं लेकर नहीं जाऊंगा अपने साथ। क्या हुआ दामाद जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? अरे बेटा क्या हुआ? तो इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ? ना तो इनको खाना बनाना आता है अच्छे से, ना तो ये घर का कोई काम करती है। दिन रात सुबह शाम लेकर मोबाइल बैठी रहती है और जब देखो तब मोबाइल पे रील्स देखती रहती है। कोई घर का काम नहीं करती, कभी अपने सहेलियों से बतलाना, कभी किटी पार्टी जाना, बस यही सब गुण है इसके। माँ एक गिलास पानी मांगती है तो ये मेरी माँ को पानी तक नहीं देती, ना तो उसकी सेवा ही करती है। जब ये मेरा किसी काम घर का कोई काम करेगी ही नहीं तो इसे ले जाकर मैं क्या करूँगा? हाँ, आप अपना घर स्वर्ग बनाओ, आप अपने बहू से सेवा लो। और मेरी माँ के हाथों में आपने ऐसी बहू पकड़ा दी जो घर का भी कोई काम नहीं करती, ना तो सेवा ही करती है। तो इन्हें बैठा के क्या मैं इनकी आरती उतारूंगा? रखो अपनी बेटी अपने पास, मैं चला यहाँ से। आज ही मैं विदा होकर आई और आज ही ये मेरी दुष्ट ननद वापस चली आई। ये हमेशा यही रहती है। इनसे भी जब बात करती थी ना तो पता चलता था कि ये यहीं आई हुई है और आज तो इसके पति लाकर परमानेंट इसे यहीं छोड़ गया। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। पता नहीं कहाँ से ये करमजली इस घर में पैदा हो गई। एक बहन तो गई तो आज तक लौटी ही नहीं और ये दूसरी ये यही रहती है यहाँ। 8 महीने बाद। हाँ सहेली। हाँ यार, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। हाँ हाँ हाँ, पार्टी होगी, पार्टी बिल्कुल मैं करूँगी। हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पापा से मांग लूँगी या भैया से मांग लूँगी, मुझे कौन मना कर सकता है। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं करमजली, यहाँ पैसों के पेड़ लगे हैं ना। तुम्हारे भैया और पापा टाटा और अंबानी है ना, जाकर पैसे मांग लोगी। घर का एक काम करने को ना कहो इनको। जब देखो तब ये किटी पार्टी 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 बस पार्टी। हाँ, अपने इसी सब गुणों के कारण तुम अपने ससुराल से निकाल दी गई। अब मम्मी जी दुनिया में नहीं है तुम्हारी देखरेख करने के लिए। उन्होंने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़कर ये दुनिया छोड़ दी। और तुम ऐसी औरत हो ना, तुम अपनी माँ को खा गई। इतना टेंशन देती थी तुम उनको कि वो जल्दी ही इस दुनिया से चली गई और तुम यहीं रह गई। यहाँ आकर बैठी रहती हो मेरे सर पर। तुम्हें तो तुम्हारे ससुराल वाले भी नहीं लेकर जाते, तुम्हारे इन्हीं सब गुणों के कारण। और ये नहीं कि आप थोड़ा गुण सीख ले, ये अभी भी फोन पे लगी रहती है। अरे बेटा, इस तरह से उसे मार रही हो? अरे छोड़ दो बेटा, उसके बाल छुड़वाओ। विनय, उसके बाल छुड़वाओ बेटा। अरे पापा आप भी ना चलो यहाँ से। मेरी वाइफ उसे सिखा रही है सही से रहना। अपने इन्हीं सब गुणों के कारण तो ससुराल से ले आकर सब उसे मायके में पटक गए हैं, कोई लेने नहीं आता। और आप चाहते हो कि वो उसे कुछ सिखाए भी ना, तो क्या चाहते हो कि जिंदगी भर यहीं पड़ी रहे वो? तुम ना लातों की भूत हो, बातों से नहीं मानोगी। तुमसे कितनी बार कहा है कि घर के सारा काम निपटा दिया करो तब बैठा करो, लेकिन नहीं, सारा काम मैं करूँ। तुम महारानी तो बैठकर आराम फरमाने आई है ना यहाँ 8 महीने से। भाभी मुझे मत मारो। भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी मैं सारे काम कर दूंगी। भाभी प्लीज, भाभी एक बार माफ कर दो। भाभी कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने गंदे कपड़े पड़े हैं सब धोकर सुखा दो, समझ आया तुम्हें? और घर में जितना भी गंदगी पड़ी हुई है सब झाड़ू वाड़ू मारकर पोछा ओछा मारकर सब साफ कर दो, समझ आया? इनको काम ही नहीं दिखता घर में। जब देखो तब कहीं पेड़ के पास बैठी बतलाती रहेंगी, कहीं बैठकर मोबाइल चलाती रहेंगी। सारी मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। सब सही कहते हैं, मेरे पास कोई गुण नहीं है कि मैं ससुराल में रह सकूं। तभी तो मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर 8 महीने से मेरी शक्ल तक देखने नहीं आए, ना तो वो मुझसे बात ही करते हैं। अब मेरा क्या होगा? मेरी तो अब माँ भी इस दुनिया में नहीं है। भाभी मुझ पर इतना अत्याचार करती है, मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी यहाँ? बस अब मेरे पास एक ही सहारा है, मेरी बड़ी बहन। मुझे उनसे बात करनी होगी। हेलो हेलो जीजा जी, नमस्ते। मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ किरण जीजा जी। अरे भगवान, तुमने मेरे पास फ़ोन क्यों किया है? रखो रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं फ़ोन काट रहा हूँ। अरे नहीं, प्लीज प्लीज जीजा जी फ़ोन मत काटिए। मेरी दीदी से बात करवा दीजिए एक बार, बस एक बार। क्या हुआ? किसने फोन किया है तुमने? बताओ।
दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें और जीजा जी को अलग कराने के चक्कर में मैं इतना नीचे गिर गई, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ। उसका परिणाम मुझे अब भुगतना पड़ रहा है। दीदी आपको पता है माँ इस दुनिया में नहीं रही और मेरे पति मुझे यहाँ लाकर 8 महीने से छोड़कर चले गए हैं। भाभी मुझे इस घर में देखना नहीं चाहती, वो मेरी बहुत दुर्गत करती हैं। दीदी प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। दीदी ने तो कुछ बात ही नहीं की, पर मुझे अपना जो मेरे मन पे भार है उसे उतारना होगा। मुझे सब घर के सब लोगों को सच्चाई बतानी होगी। आज मुझे सबको सच बताना ही होगा। ये सब मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। मेरी बहन दुर्गा माता की भक्त थी और मैंने उसे सताया। उसके परिवार होते हुए भी उसे अनाथ जैसी जिंदगी दे दी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे सब ठीक करना होगा। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। मुझे जीजा जी की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। मुझे सबको सच बताना होगा। ये तू क्या बोल रही है? वाकई में क्या ऐसा ही था? तूने हम सबको धोखा दिया? भैया मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ तो इस दुनिया में नहीं है, वरना आज उन्हें भी ये जानकर बहुत दुख होता। वो मुझ पर कितना भरोसा करती थी। मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। शायद मेरे इन्हीं सब कर्मों की सजा है जो मैं आज इतना सब कुछ भुगत रही हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है। तुम जैसी बहन हो ना तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। 100 दुश्मनों के बराबर तो अकेले तुम हो। मुझे तो ये पहले से ही पता था कि तुम बहुत दुष्ट हो, लेकिन अब आज पता चल रहा है कि तुम कितनी दुष्ट हो, कि तुम अपनी ही बहन का घर बर्बाद करना चाहती थी। अरे वाह, क्या औरत हो तुम। तुमने अपनी ही बहन का मायका छुड़वा दिया और उस पर भी तुम्हें कभी तरस नहीं आया। इतने साल बीत गए, अरे अपनी मरती हुई माँ का मुंह तक नहीं देख पाई वो। वाह, क्या औरत हो तुम। औरत के नाम पर कलंक हो तुम। अरे हे भगवान, क्या अनर्थ करा दिया तूने। अरे कितना अच्छा लड़का था वो। बेटा तो मुझसे मिले नहीं थे, बहुत ही अच्छा लड़का था। यहाँ हमारा बेटा बनकर हमारे साथ रहने आया था। उसके माँ बाप नहीं थे, उसने हमें अपना माँ बाप माना और इसके ऊपर भरोसा करके हमने उसे ना जाने क्या क्या कहा। और वो यहाँ से कितना दुखी होकर निकला था, उसकी आंखों में कितना दर्द था। सब कुछ देखते हुए भी हमने इसकी बातों पर भरोसा किया और उसकी सच्चाई पर नहीं। हे भगवान, क्या अनर्थ करा दिया इस लड़की ने। ए भगवान, वाकई में तुम बहुत ही दुष्ट लड़की हो। अपने इसी कर्मों से तुम यहाँ पर पड़ी हुई हो। सच में कितनी तुम दुष्ट हो। तुम्हें तरस नहीं आया अपनी ही बहन पर, अपने ही जीजा पर? छी छी छी। अरे आप लोग इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हो। अरे सोचो ये कि भगवान की कृपा से आप लोगों को अब सच्चाई का पता चल गया है। चलो जल्दी से चलते हैं दीदी के पास, उनसे माफी मांगते हैं। सब कुछ सही होने के बावजूद भी दीदी को कितना कुछ सहना पड़ा इनकी वजह से, और दीदी कितने दुख में रही। अपनी मरती हुई माँ का चेहरा तक नहीं देख पाई वो। हाय रे, कितना तरस आया मुझे उनके ऊपर। भगवान ऐसा किसी के साथ भी ना करे। ऐसी बहन तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। चलो जी जल्दी चलते हैं। सब कुछ सही होने के बाद भी अपना मायका छूटना बहुत ही दुख की बात है। चलो जी जल्दी से चलते हैं, उनको बुलाते हैं, अपने मायके में उनका स्वागत करते हैं। चलो। मैं भी चलूँगी, मैंने दीदी से बात की है। मुझे उनसे मिलकर माफ़ी मांगनी है, जीजा जी से भी माफ़ी मांगनी है। मैंने बहुत ही गलत किया है दोनों के साथ। बहन मुझे माफ कर दे। जब मैं शहर से यहाँ आया ना, तभी मैंने इन लोगों की बात पर ही भरोसा किया और इन सब की बात मानकर ही मैंने तुझे नहीं बुलाया। मैंने कभी सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम कितनी अच्छी हो दीदी, मुझे माफ कर दो प्लीज। अपने भाई को माफ नहीं करूँगी? अरे रे 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 रे, ये मेरा प्यारा नाती है ना। कितना प्यारा है ये मेरा प्यारा बच्चा। तुम्हारी माँ मर गई बेटा, और इसे अपनी गोद में नहीं खिला पाई। जब वो जिंदा थी कितना उनको शौक था कि तुम्हारे जब भी कोई बच्चा होगा उसे वो कितना खिलाएंगी, कितना उसे गोद में बैठाएंगी। बहुत शौक था उनको, पर क्या ही कहूँ, इसकी वजह से सब कुछ बिगड़ गया। वो ये दुनिया छोड़कर चली गई और अपने नाती को देख भी नहीं पाई। दीदी, जीजा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप दोनों का प्यार देखकर मुझे आप दोनों से जलन होने लगी। मैं जीजा जी को आपसे छीनना चाहती थी दीदी। मैं शुरू से ही आपके लोग जब भी तारीफ करते थे ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कुछ करना नहीं चाहती थी, मैं बस ये चाहती थी कि कोई भी आपकी तारीफ ना करे, सब मेरी तारीफ करें। मैं कब से मेरी बातें जलन में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे गलती हो गई दीदी, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मुझे ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और किसी ने मुझे खबर तक करना जरूरी नहीं समझा। मैं और कुछ न सही कम से कम उनके आखिरी दर्शन तो कर लेती पर आप लोगों ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। मैं इस घर परिवार में बहू बनकर आई, तब पर भी मैंने सच्चाई पता करने की कोशिश नहीं की। सबकी सुनी सुनाई बातों पर ही भरोसा किया और फिर ये वहाँ रहती थी ना, तो इन्हें देखकर मुझे लगता था कि आप भी ऐसे ही होगी। मैंने कभी आपसे मिला तो था नहीं, लेकिन दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जैसे ही सच्चाई का पता चला मैं दौड़ती हुई यहाँ पर आई। दीदी मुझे माफ करके क्या आप अपने मायके में नहीं चलोगी? आपके मायके में आपका स्वागत है दीदी। अरे कोई बात नहीं भाभी, मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी है कि सब सच्चाई जानने के बाद तो आपने हमारे बारे में सोचा, हमारे बारे में आपने सोचा, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अच्छा दीदी, मैं भी चलती हूँ। रुक जा, तू कहाँ जा रही है? तुझे सब कुछ सीखना नहीं है? अगर माँ जिंदा होती तो वो यही कोशिश करती कि तुझे किस तरह से तेरे ससुराल पहुँचाया जाए, और तू यहाँ से भी भाग कर जा रही है। अरे जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारियों से भागती रही है तू। कब तक दूसरों के मत्थे अपने दोषों का ठीकरा फोड़ती रहेगी तू? कब समझेगी तू कि खुद के लिए ही खुद ही कदम उठाना पड़ता है? समझ आई तुझे? रुक यहाँ। 1 महीने बाद। देख, अब नवरात्र के 9 दिनों का व्रत तेरा पूरा हो गया। मैंने तुझे व्रत की विधि और सब संपन्न करने का तरीका सब कुछ सिखा दिया है। आज तेरा 9 दिनों का व्रत पूरा हो गया। तूने कन्याओं को भोजन खिलाकर और माता रानी के पूजन करके 9 दिन पूरा कर लिया। आज महानवमी का दिन है। माता से प्रार्थना कर, माता तेरा दुख दूर करेंगी। एक महीने में मुझे जितना हो सकता था उतना तुझे सब कुछ सिखा दिया है। अब देख, तुझे खाना बनाना भी आता है और तुझे पूजा पाठ का भी ज्ञान हो गया है। अब तो अपनी जिम्मेदारियों से भागती भी नहीं है, अब तो सुधर गई है। माता के आगे प्रार्थना करके इस महानवमी में माता तेरी मनोकामना पूरी करे। दीदी मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, क्या उन पापों के लिए माता मुझे क्षमा कर पाएंगी? दीदी मैं क्या वो मुझे लेने आएंगे? क्या वो मुझे कभी माफ करेंगे? मैंने सबके साथ इतना बुरा किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब कैसे मुझे माफ कर पाएंगे। दीदी आप बहुत अच्छी हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। जीजा जी भी बहुत अच्छे हैं, इनका भी दिल बहुत बड़ा है। आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया, पर दुनिया में सभी आपके जैसे नहीं होते। दीदी अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, वो मुझे लेने नहीं आए, तो मेरा क्या होगा? लेने कैसे नहीं आऊँगा? तुम्हारे जीजा जी ने फ़ोन कर करके परेशान कर रखा है मुझे कि उनकी साली अब सुधर गई है और उनकी छोटी बहन जैसी है ये, और इसे सब कुछ आ गया है, और ले जाओ इसका घर बसाओ, और जो है इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो भला मैं आऊँगा कैसे नहीं? क्या जीजा जी ने? थैंक यू जीजा जी। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने फिर भी मेरे बारे में इतना सोचा। आपकी वजह से आज मेरा दुख दूर हो रहा है, आज मेरा घर बस रहा है। आप दोनों वाकई में मेरे माँ बाप जैसे हो। मुझे भी घर काटने को दौड़ रहा है तुम्हारे बिना। भले ही तुम कुछ नहीं करती थी, पर तुम्हें देख के बड़ा सुकून मिलता था। और अब तो सुना है कि तुम काम भी करने लगी हो, पूजा पाठ भी करने लगी हो। तो आज महानवमी थी, तो मैंने सोचा कि आज ही चलकर तुम्हें ले आता हूँ और घर में तुम्हारा गृह प्रवेश करा देता हूँ अच्छे दिन से, और तुम घर संभाल लो, किचन संभाल लो, सब कुछ संभाल लो, और अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटना। मेरे घर में यार लोग ही कितने हैं, एक मेरी माँ ही तो है, तुमसे उनकी भी सेवा नहीं होती। यहाँ औरतें कितना बड़ा बड़ा परिवार चला लेती हैं, और तुम सिर्फ मेरी माँ की ही सेवा नहीं कर पा रही थी। चलो अब खैर पुरानी बातों को छोड़ते हैं। तुम्हारी दीदी कह रही है ना कि तुम्हें सब कुछ आ गया है और तुम सब कुछ करोगी। मुझे बस यही चाहिए था कि तुम मेरे परिवार में सामंजस्य से रहो। मेरी माँ ही तो है, तुम क्या उनके साथ खुशी की नहीं रह सकती? जितना हो सकता है माँ खुद ही तुम पर काम का प्रेशर कम ही रखती हैं। वो तुम्हें ज़्यादा परेशान खुद ही नहीं करती, तुम उनकी इकलौती बहू हो, वो तुमसे कितना प्यार करती हैं। पर तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है, वो आखिर माँ है मेरी। एक बात हमेशा ध्यान रखना बहन, कि कुछ भी हो जाए परिवार परिवार ही होता है। परिवार में हमेशा एकता रखनी चाहिए। परिवार समर्पण भी मांगता है, तो तुम्हें सब कुछ का ख्याल रखना होगा। काम चोरी करने से और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागने से कुछ भी ठीक नहीं होता। अब जिंदगी में कभी ये गलती दोबारा मत करना, और हाँ, ना ही किसी से जलन करना, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो सबके पास नहीं होगा, और जो सबके पास है वो किसी और के पास नहीं होगा। इसी
तरह से जीवन चलता है बहन, सबके पास सब कुछ नहीं होता। हो सकता है तुम जिस चीज के लिए किसी से जलन कर रही हो और कोई और तुम्हारी किसी चीज से तुम हद से जलन कर रहा हो, तो इस तरह से तो पूरी दुनिया जलन ही करती रहेगी एक दूसरे से, है ना? तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है बहन? मेरी बहन का ख्याल रखिएगा, इसे किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, और अगर इससे फिर से कोई गलती होती है तो आप हमें फोन करिएगा, हम तुरंत ही आकर इसका कान पकड़कर इससे सुधरवा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, पर कोशिश करिएगा मेरी बहन की आंखों में आंसू ना आए। इसने बहुत दुख देख लिए, अब इसके खुश होने की बारी है। अरे भाभी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अगर कुछ भी गलत होगा मैं तुरंत ही भैया को फ़ोन करूँगा। जय माता दी। आज माता जी की कृपा से मेरी बहन का घर फिर से बस गया, और आपकी वजह से भी। अगर आप उनको फोन नहीं करते तो शायद वो मेरी बहन को लेने नहीं आते। वाकई में आपने बहुत ही बुद्धि वाला काम किया जी। मेरी वजह से नहीं, माता रानी की वजह से। माता रानी ने ही तो मुझे बुद्धि दी थी। चलो तुम्हारी बहन का भी घर बस गया, अब तो खुश हो ना तुम, अब तो प्रसन्न हो। तुमने ज़िंदगी में जो जो चाहा सब कुछ कर तो लिया, सबकी ज़िंदगी सुखी कर दी तुमने। जानती हो तुम्हारे इसी दूसरों के प्रति सोचने वाले भाव के कारण ही तो मैंने तुमसे शादी की थी, कि तुम सबका सुख सोचती हो, सिर्फ अपना नहीं। ओहो, अब बस भी करो आप मेरी तारीफ। अब हमें उनका भी तो धन्यवाद कर देना चाहिए जिन्होंने आज के दिन हमारा वीडियो देखा। चलो चलो पहले उनका थैंक यू बोल देते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुँचते रहे। और हाँ, वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, अरे वो घंटी। हाँ दोस्तों, घंटी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो पड़े आपके पास तुरंत आ जाए। और हाँ दोस्तों, आप सबको महाअष्टमी, महानवमी, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप सबकी इच्छाएं जरूर से जरूर पूरी हो। हाँ दोस्तों, बोलिए सब मिलकर, शेरों वाली की जय। जय माता दी।